जोखिम के साये में मर्चेंट नेवी बढ़ते तनाव के बावजूद डटे हैं भारतीय जांबाज। जैसे जैसे समुद्र में तनाव और टकराव बढ़ रहा है, मर्चेंट नेवी में करियर बनाने का सपना देखने वाले युवक युवतियां अपने पेशे से जुड़े खतरों को लेकर गहराई से सोच रहे हैं। नवी मुंबई की 25 वर्षीय सयाली दिलीप भी इन्हीं युवाओं में से एक हैं। सयाली ने जब स्कूल में करियर गाइडेंस के दौरान पहली बार मर्चेंट नेवी के बारे में सुना था, तो इस लीग से हटकर करियर ने उनका ध्यान खींचा। इस पेशे में महिलाएं बहुत कम थीं, सैलरी अच्छी थी और दुनिया भर की यात्रा करने का विचार इंजीनियरिंग या मेडिकल जैसे पारंपरिक रास्तों से बिल्कुल अलग था। बरसों बाद जब वह मुंबई के मैरीटाइम एसोसिएशन ऑफ शिप ओनर्स, शिप मैनेजर्स एंड एजेंट्स (एमएएसएसए) में ट्रेनिंग ले रही हैं, जिस पेशे को वह कभी रोमांच और सुनहरे मौके के तौर पर देखती थीं, आज आम चर्चाओं में उसे खतरे से जोड़कर देखा जा रहा है। फैसले पर दोबारा सोचने वाले बहुत कम। ओमान के तट के पास तेल टैंकर एमिटी सेटेबेलो पर हुए हमले में 3 भारतीय नाविकों, डेक कैडेट आदित्य शर्मा, इंजन कैडेट शिवानंद चौरसिया और मोटरमैन पटनाला सुरेश की मौत ने अशांत इलाकों में काम करने वाले मर्चेंट शिपिंग कर्मियों के खतरों की ओर एक बार फिर सबका ध्यान खींचा है। ये घटना पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री रास्तों पर बढ़े तनाव के बीच हुई। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप था कि पलाऊ के झंडे वाला यह जहाज अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन करके ईरान से तेल ले जाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जहाज के प्रबंधकों ने इस दावे को खारिज करते हुए ईरान से किसी भी संबंध से इनकार किया और जांच की मांग की है। मर्चेंट नेवी में आने की तैयारी कर रहे ट्रेनीज के लिए इन घटनाओं ने परिवारों और दोस्तों के साथ गंभीर बातचीत का दौर शुरू कर दिया है। इसके बावजूद प्रशिक्षुओं और युवा अधिकारियों से बातचीत से पता चलता है कि सुरक्षा की चिंताएं भले ही बड़ी हैं, लेकिन अपने करियर के फैसले पर दोबारा सोचने वाले बहुत कम हैं। समुद्र में रहने का अनुभव ले चुकी और अब में एडवांस ट्रेनिंग कर रही सयाली कहती हैं, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो बहुत बुरा लगता है। हम महीनों के लिए अपना घर छोड़कर जहाज पर रहते हैं। ये पहले से ही मानसिक रूप से काफी मुश्किल होता है। ऐसे में लोगों को नुकसान पहुंचने या मारे जाने की खबर सुनना बेहद दुखद है। मर्चेंट नेवी की आम लोगों की नज़र में एक अलग ही छवि है। भारतीय नौसेना के उलट, जो सैन्य भूमिका निभाती है, मर्चेंट शिपिंग का काम दुनिया भर में माल, ईंधन और सामान पहुंचाना है। जानकारों के मुताबिक दुनिया का करीब 90% व्यापार समुद्र के रास्ते ही होता है, जो इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाता है। इसके बावजूद इस पेशे की अहमियत अक्सर तब तक छिपी रहती है जब तक कि कोई संकट न खड़ा हो। हालिया विवादों ने कई ट्रेनीज के सामने उस हकीकत को लाकर खड़ा कर दिया है, जिसे वे जानते तो थे, पर कभी सीधे सामना नहीं किया था। सयाली मानती हैं, थोड़ा असुरक्षित तो महसूस होता है, लेकिन हमें अपना काम तो करना ही है। आखिर रोजी रोटी भी तो कमानी है। खतरों और अनिश्चितता के बीच रास्ता, यही बात ईस्टर्न पैसिफिक शिपिंग में थर्ड ऑफिसर के पद पर तैनात 25 वर्षीय समीर अहमद भी कहते हैं। समीर को मर्चेंट नेवी में दिलचस्पी स्कूल में एक करियर काउंसलर से मिलने और फिर इस इंडस्ट्री में काम करने वाले अपने अंकल से जानने के बाद हुई थी। समीर बताते हैं कि इस पेशे में हमेशा से खतरे रहे हैं, चाहे वह समुद्री डाकुओं वाले इलाके हों, खराब मौसम हो या भू राजनीतिक उथल पुथल। वह बताते हैं कि मर्चेंट शिपिंग में कुछ इलाकों को हाई रिस्क एरिया घोषित किया जाता है। कंपनियां नाविकों को पहले ही इसकी जानकारी दे देती हैं और पूछती हैं कि क्या वे वहां जाने को तैयार हैं। हमारे पास हमेशा विकल्प होता है। समीर ने खुद तनाव वाले इलाकों में जाने से मना कर दिया है। उनके मुताबिक उनका परिवार इसके सख्त खिलाफ है। वह कहते हैं कि उन्होंने मुझसे स्थिति सुधरने तक घर पर ही रहने को कहा है। मौजूदा तनाव के कारण मैं अपनी छुट्टियों से ज्यादा समय से घर पर रुका हुआ हूं। उनका मानना है कि इस तनाव का असर सिर्फ जहाज पर मौजूद नाविक पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। वह बताते हैं, मेरे अंकल इस समय एक जहाज पर हैं और इस स्थिति के कारण घर नहीं लौट पा रहे हैं। उनका परिवार लगातार चिंता में रहता है और बस उनके फोन और सलामती का इंतजार करता है। ऐसी चिंताएं अब नाविकों के घरों में आम हो चुकी हैं।
हालांकि ट्रेनिंग संस्थानों में युवाओं की दिलचस्पी कम नहीं हुई है, लेकिन अब स्टूडेंट्स और उनके परिवारों के बीच सुरक्षा को लेकर ज्यादा बातचीत होने लगी है। समीर पश्चिमी अफ्रीका के तट के पास समुद्री डाकुओं के प्रभाव वाले इलाके में कैडेट के तौर पर बिताए अपने एक डरावने अनुभव को याद करते हैं। सुबह होने से ठीक पहले एक छोटी नाव, जिसमें कई लोग सवार थे, उनके जहाज की तरफ बढ़ने लगी। करीब 2 घंटे तक जहाज पर मौजूद अधिकारियों को हमले का डर सताता रहा। समीर बताते हैं कि हम उन्हें लगातार कॉल कर रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। हर कोई जाग रहा था और हम बहुत करीब से नजर रख रहे थे, क्योंकि हमारे पास जहाज पर कोई हथियार नहीं होते। बाद में पता चला कि वे स्थानीय मछुआरे थे, जो जहाज के आसपास जमा होने वाली मछलियों के कारण वहां आए थे। लेकिन उस अनुभव ने गहरा असर छोड़ा। वह कहते हैं कि वह कुछ समय बेहद तनावपूर्ण था। जोखिम को स्वीकार करके सीखना जरूरी। सभी स्टूडेंट्स इन खतरों को एक ही नजरिए से नहीं देखते। ठाणे की 22 वर्षीय वैष्णवी तुंगारे, जो 3 जहाजों पर काम करने के बाद अब MASSA में स्पेशल कोर्स कर रही हैं, के लिए अनिश्चितता जीवन का एक हिस्सा है। वह कहती हैं, अगर आप जमीन पर भी हैं तो भी हादसे हो सकते हैं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। वैष्णवी ऐसे परिवार से आती हैं जहां ज्यादातर लोग डॉक्टर या इंजीनियर हैं। उनका मानना है कि मर्चेंट नेवी में आने के फैसले के लिए दिलासे से ज्यादा हौसले की जरूरत थी। वह बताती है कि मेरे परिवार में कोई भी मर्चेंट नेवी से नहीं था। मेरे लिए यह एक शानदार मौका था और मेरे माता पिता ने मेरा पूरा साथ दिया। जहाज से लौटने में देरी होना, पारिवारिक कार्यक्रमों में न जा पाना और लंबे समय तक घर से दूर रहना जैसी बातें उन्होंने शुरू से ही स्वीकार कर ली थीं। वह कहती है कि जब आप इस पेशे में आते हैं तो इन चीज़ों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। कभी कभी आप तब वहां नहीं हो पाते जब आपके परिवार को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। काम को मिल रही है पहचान। इंडस्ट्री के दिग्गजों का कहना है कि यह सोच इस पेशे के पुराने कल्चर को दिखाती है। मासा के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और दशकों का अनुभव रखने वाले कैप्टन गिरीश फडनीस का कहना है कि हालिया घटनाओं से चिंता बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन इससे स्टूडेंट्स का इस पेशे को देखने का नजरिया नहीं बदला है। वह कहते हैं, ऐसी घटनाएं कोई नहीं चाहता। परिवार, संस्थान और कंपनियां सभी चिंतित होते हैं, लेकिन किसी को भी विवादित इलाकों में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। लोगों को खतरों की जानकारी दी जाती है और वे खुद अपना फैसला लेते हैं। कैप्टन फडनीस के मुताबिक शिपिंग कंपनियां आमतौर पर टकराव वाले इलाकों से बचने की कोशिश करती हैं और नाविकों को पहले ही पूरी जानकारी देती हैं। उनका यह भी मानना है कि इन घटनाओं का एक सकारात्मक पहलू यह रहा है कि मर्चेंट शिपिंग को अब समाज में पहचान मिल रही है। वह कहते हैं, आर्थिक और व्यापारिक मोर्चे पर मर्चेंट शिपिंग कितनी जरूरी है, लोग अब इसे समझने लगे हैं। शुरुआत में युवा इस पेशे की ओर यात्रा के मौकों, जल्दी नौकरी और अच्छी सैलरी के आकर्षण में आते हैं, लेकिन ट्रेनिंग और समुद्र में समय बिताने के साथ उनकी सोच बदलने लगती है। सयाली कहती हैं कि अब वह इस पेशे को गर्व के रूप में देखती हैं। लोग अब समझ रहे हैं कि नाविक कितने महत्वपूर्ण हैं। शिपिंग ही दुनिया को चलाए रखती है और हम उसका हिस्सा हैं। समीर भी इससे सहमत है। उनका कहना है कि घर से महीनों दूर रहने, लगातार ट्रेनिंग और कम उम्र में बड़ी जिम्मेदारी संभालने की जमीनी हकीकत सामने आते ही इस पेशे की चमक दमक, ग्लैमर का भूत उतर जाता है, लेकिन काम का मकसद बना रहता है। एक डेक ऑफिसर के रूप में कई बार वह अकेले ही पूरे जहाज की निगरानी और सबकी सुरक्षा के जिम्मेदार होते हैं। वह कहते हैं, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। आपको अपने आसपास होने वाली हर हलचल पर नजर रखनी होती है। आज यह जिम्मेदारी कुछ साल पहले की तुलना में कहीं भारी महसूस हो सकती है, लेकिन इस पेशे में आने वाले युवाओं के कदम पीछे हटने का कोई संकेत नहीं है। वैष्णवी तुंगारे कहती हैं, जब हम इस पेशे में आते हैं तो हर तरह के खतरों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं, इसलिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। चाहे जो हो जाए, हमें आगे बढ़ते रहना है।